स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 40। ओके, तो आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 40 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चे, एज यू नो ऑल कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम। बेटा, आज जो है 6 अक्टूबर है, तो आज हम 6 अक्टूबर की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चे, हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट से कुछ हम स्टोरी राइटिंग और मोरल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। उससे पहले हमने केजिया वाला चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, द लिटिल गर्ल, जो लड़की अपने फादर से डरती है, और हमने वो वर्कशीट पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो उसी के बाद ये आपकी पोएम है रेन ऑफ द रूफ। उसके बाद आपके उस चैप्टर के बाद आपकी पोएम नंबर 3 है रेन ऑफ द रूफ। रूफ यानी कि छत पर बारिश। देखिए, इसके जो पोएट के जो राइटर हैं हमारे, पोएट के जो राइटर नहीं बोलते, राइटर बोलते हैं किसी ऐसे के या जो हमारा प्रोज वर्क होता है उसके राइटर के, इसको जो पोएट बोलते हैं पोएम के, या कंपोज़र बोलते हैं। तो इसके जो पोएट हैं वो हैं कोर्ट्सकीनी। जो हमारी इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं कोर्ट्सकीनी। देखिए, इसमें जो कोर्ट्सकीनी हैं वो बताते हैं, वो पहले आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कभी ऐसे, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बारिश की आवाज़ सुनी हो और आपके मन में कुछ ख्याल आया हो, आप कुछ सोच में डूब गए हों। कभी ऐसा हुआ है कि आप छत पर बारिश हो रही हो, आपको उसकी आवाज़ आ रही हो, वो आपको पता, जब बारिश पड़ती है छत पर तो छन छन की आवाज़ आती है, एक मधुर आवाज़ आती है, वो अलग ही संगीत होता है, अलग ही म्यूज़िक होता है। तो कभी आपके मन में उसको लेकर कुछ ख्याल आया है? तो हमारे जो ये पोएट हैं उनके मन में इसी बारिश को लेकर कैसे कैसे ख्याल आते हैं, हम इस जो हमारी ये आज की वर्कशीट हम इसमें पढ़ेंगे कि पोएट को किस किस तरह के इसमें ख्याल आ रहे हैं। देखिए बच्चे, रेन ऑफ द रूफ, व्हेन द humid shadow hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weep in rainy tears. What a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to patter of the soft rain overhead. देखिए बच्चे, जो पोएट हैं वो कहते हैं व्हेन द humid shower hover, यानी कि humid बोलते हैं आर्द्र, जिसमें पानी भरा हो, नमी। शैडो उन्होंने बादलों को बोला है। जब जो नमी भरे बादल, जो पानी भर के जो बादल होते हैं आसमान में हैं, और ऑल द स्टेरिस्फेयर, स्टेरिस्फेयर यानी कि आसमान में जब पानी भरे हुए बादल होते हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली बोलते हैं उदास, डार्कनेस अंधेरा, उन्होंने अंधेरे को, जो बारिश से पहले होने वाला अंधेरा है उसको मेलनकली डार्कनेस बोला है। और उसे बोला है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जो रोता है, जो उदासी से रोता हुआ अंधेरा, जो ये बादलों को बोला है। जब ये रोते हैं तो बारिश बन जाती है, यानी कि बारिश के रूप में जो बारिश हो रही है, उन्होंने उन बादलों के आंसू के रूप में उसे लिया है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कितना आनंद आता है पिलो को प्रेस करने में। ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड, एक किसी कॉटेज कुटिया के चैम्बर बेड पर लेटे हुए उस समय तकिए को दबाने में कितना मज़ा, आनंद आता है। एंड द लाइस लिसनिंग टू पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जब आपके ऊपर, आप मतलब आप लेटे हो कुटिया के अंदर और आप कुटिया के ऊपर जो बारिश की जो आवाज़ है, लिसनिंग द पैटर, वो जो आवाज़ आप सुन रहे हो, तो उस समय आपको तकिए को दबाने में कितना आनंद आएगा, आपको कितना आनंद आता है। आपने कभी सोचा है ऐसे? राइटर के साथ ये हुआ है, पोएट के साथ ये हुआ है। तो बोल रहे हैं कि कितना आनंद आता है जब ऐसा कभी होता है, कि जब बारिश हो रही हो, वो किसी कुटिया में लेटे हों, उनके सर के नीचे पिलो हो, तो उसे दबाकर उस आवाज़ को सुनने में, जो बारिश की आवाज़ है जो छत पर पड़ रही है, कितना आनंद आता है। दूसरे पैराग्राफ में देखिए, एवरी टिंकल ऑफ द सिंगल, देखिए टिंकल बोला आवाज़ को, मधुर आवाज़ को, सिंगल्स बोला है। देखिए, लकड़ी का कोई भी वर्गाकार टुकड़े को हम सिंगल्स बोलते हैं। इको इन द हार्ट, जो लकड़ी के टुकड़े पर जो भी आवाज़ आती है, वो अच्छी सी आवाज़, हैज़ एन इको, इको बोलते हैं आवाज़ को, उनके दिल में आती है। जो आवाज़ जो आती है उसे सुनकर उनका दिल
झूम उठने लगता है, उनके दिल पर आकर छूती है वो सीधे आवाज़। एंड द थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। देखिए तो वो बताते हैं कि हजारों ड्रीमी फैंसीज, हजारों सपने उनके दिमाग में आ जाते हैं, उनके मन में आ जाते हैं जब उस आवाज़ को सुनते हैं। एंड द थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शंस बोला है, यादों को, मेमोरीज को। वेव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वोव। देखिए जो उन्होंने बोला है कि जो आवाज़ है, ये जो आवाज़ है, इससे उनके दिमाग में बहुत सारे कल्पनाएं आ जाती हैं, बहुत सारी कलेक्शन उनकी यादें आ जाती हैं, और वो हवा में आकर ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। यानी कि एक ताना बाना बुनना, जब आपको सोच रहे हो और आपकी एक सोच उससे जोड़ती हुई दूसरी सोच में जुड़ जाए, फिर तीसरी सोच, आप सोचते सोचते कहीं और चले जाते हो। आपने कभी सोचा होगा, कभी आप सोचोगे कि आप सोच क्या रहे थे और आप कहाँ तक पहुँच गए सोचते हुए। तो जो पोएट है वो वही बताते हैं कि जब वो इस आवाज़ को सुनते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी यादें, बहुत सारी कल्पनाएं जुड़कर एक नया ही ताना बाना बुन देती हैं। जब वो इस जो छत पर आवाज़ पड़ रही है, जब उसको वो सुनते हैं, जो बारिश के बाद छत पर हो रही है, जब वो उसे सुनते हैं तो उनके साथ ऐसे ऐसे होता है कि उनकी यादें और कल्पनाएं मिलकर उन्हें दूर तक ले जाती हैं। आगे पढ़ेंगे थर्ड पैराग्राफ में। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। और अब मुझे जो याद आती है वो मेरी माँ की याद आती है। एज यूज टू ईयर्स अगोन, बहुत साल पहले जब वो बच्चे थे, टू रिगार्ड डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने डार्लिंग ड्रीमर्स बोला है, जो सपने देखने वाले, यानी कि उसके बहन भाई, जो उनके छोटे बहन भाई थे, बड़े बहन भाई थे, उनके पास आती थी उनकी माँ। ईयर बिफोर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन बोला इवनिंग को, और ईयर बोला बिफोर को। जब शाम होने से पहले उनकी माँ उनके पास आकर उन्हें लाड़ दुलार करती थी, तो उन्हें वही याद आ रही है अपनी माँ। वो फील हर फोन लुक ऑन मी। वो बताते हैं कि मुझे महसूस होता था कि वो मुझे वो देखती थी, फोन लुक ऑन मी, वो मुझे देखना पसंद करती थी, मुझे देखने की शौकीन थी, यानी उन्हें अच्छा लगता था मुझे देखना। एज लिस्ट दिस द रिट्रेन विच द प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई पैटर द रेन। वो बताते हैं कि मेरी सारी यादें, जो मेरी माँ की यादें हैं, वो ताज़ा हो जाती हैं जब मैं प्लेड अपॉन द सिंगल्स, इन लकड़ी के वर्गाकार टुकड़ों पर इस बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ। यानी कि जब मैं बारिश की आवाज़ को छत पर जो पड़ रही है, लकड़ी के टुकड़ों पर पड़ के जो संगीत बना रही है, जब मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे वो मेरी माँ की याद दिलाती हैं। जैसी माँ उनके साथ बचपन में उन्हें करती थी, उनके पास आती थी, लाड़ दुलार करती थी सोने से पहले, तो वो उसे याद करते हैं। तो बेटा आपको ये जो हमारी पोएम है वो आपको समझ आ गई होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी पोएम। थोड़ी सी ट्रिकी है, बस पोएट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को लिखा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को बता रहे हैं वो। अब देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। रीड द गिवन अबोव पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन को बताना है। हु इज़ द पोएट ऑफ द रेन ऑफ द रूफ, हमने अभी पढ़ा था। कोर्टस्किनी इसके राइटर हैं। देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसमें बहुत सारे पोएट के नाम दिए गए हैं, लेकिन हमें पता है कौन से पोएट हैं इसके। देखिए पोएट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोर्टस्किनी आ गया इसका। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा, ये फर्स्ट स्टैंजा है, इसकी राइमिंग स्कीम बनानी है। बच्चों आपको राइमिंग स्कीम बनानी आती होगी। जब हमारे लास्ट वाले पोएम की लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वॉइस है, जिनकी सेम होती है उनको सेम हम वर्ड देते हैं, और जिनकी डिफरेंट होती है उनको अगला वर्ड देते चले जाते हैं। जैसे मैं अभी बनाऊंगी, देखिए फर्स्ट की है हावर, इसका हमने इसको ए लिख लिया। स्फेयर, हावर स्फेयर मैच नहीं कर रहे तो हमने इसको बी बना लिया। डार्कनेस, ये भी इनसे मैच नहीं कर रहा, इसको हमने सी लिख लिया। टीयर्स, देखिए स्फेयर्स और टीयर्स दोनों मैच करते हैं तो इसको हमने बी बना लिया। देखिए बोलने में देखिए स्फेयर्स टीयर्स सेम वॉइस निकाल रहे हैं, तो ये दोनों बी हो गए। पिलो, ये नेक्स्ट है, हमने ए बी सी तक हो गया। अब हम डी लिखेंगे, यानी कि नेक्स्ट करते चले जाएंगे। ये बी हमारा इससे मैच हो गया तो हमने बी लिख लिया। अब ये किससे मैच नहीं कर रहा तो हमने इसको डी लिख लिया। बैड हमारा किससे मैच नहीं कर रहा तो हमने इसको ई लिख लिया। पैट हमारा किससे मैच नहीं कर रहा तो हमने इसको एफ लिख लिया। और ओवरहेड, देखिए बेड और हेड ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हमने इसको ई लिख लिया। अब देखिए हमारी राइमिंग स्कीम क्या हुई,
ABCDEF और E। देखिए कौन सी है ये, देखिए कौन सी है ये, देखिए थर्ड वाली ABCDEFE, ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई ये वाली। आपको राइमिंग स्कीम बनानी आती होगी, नहीं आती होगी तो देखिए मैंने आपको सिखाई है, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको राइमिंग स्कीम के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। सी में देखिए द पोएट इज़ डैश द पैटर ऑन द रेन। वो देखिए जो बारिश की जो आवाज़ है, पैटर है जो आवाज़ है बारिश की, उसे क्या कर रहा है, सुन रहा है, नहा रहा है, क्राइंग रो रहा है या सो रहा है, तो वो लिसनिंग सुन रहा है उसको। सी हो गया। डी है द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग थाउजेंड्स ऑफ डैश द पोएट्स माइंड। पोएट के माइंड में क्या कहला रही है, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था। देखिए ड्रीमी फैंसीज और रिकलेक्शंस, यानी कि मेमोरी भी आ रही हैं, इमेजिनेशन भी आ रही हैं, तो दोनों आ रही हैं या कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें क्या आएगा इसका, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इमेजिनेशन भी आ रही हैं। रिकलेक्शन जो होती हैं वो पुरानी यादें होती हैं, देखिए रिकलेक्शंस है जो पुरानी यादें होती हैं, और ड्रीमी फैंसीज उसको नई नई बातें, नए नए स्वप्न उसको आ रहे हैं, नई नई इमेजिनेशन, सोच रहा है वो, कल्पना कर रहा है। नेक्स्ट देखिए द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमेन द पोएट हिज, क्या किसको याद, किसको रिमाइंड कर रहा है वो पोएट, आंटी को, सिस्टर को, ब्रदर को, किसे कर रहा है, अपनी मदर को याद कर रहा है वो। एफ में देखिए हिज मदर लुक हिम, हमने यहाँ पढ़ा था लुक हिम फोन्ड, तो यहाँ पर आएगा फोन्डली। जी में देखिए बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट रेफर टू द स्लीपिंग इन डैश इन द पोएम। डार्लिंग ड्रीमर्स से क्या मतलब है उसका, डे ड्रीमर्स से, पोएट एंड सिबलिंग्स, फैमिली या पेट से, तो इसका मीनिंग है, इसका पोएट का अर्थ है पोएट एंड हिज सिबलिंग, यानी कि जब उसकी माँ शाम होने से पहले उनके पास आती थी उन्हें सुलाने के लिए, किसको, पोएट और पोएट के बहन भाई को, सिबलिंग्स बोलते हैं बहन भाई। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, आप कैसे फील करते हो जब बारिश होती है, हैप्पी, सैड, एनेक्सियस या एनी अदर। अगर आप कुछ और कुछ फील करते हो आप लिख सकते हो, एनेक्सियस बोलते हैं उत्सुक होना, हैप्पी खुश, और सैड दुखी या कुछ और। अगर आप कुछ और सोचते हो तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप हैप्पी फील करते हो तो यहाँ लिख देना। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये पोएम समझ आई होगी। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।